जय हिंद। वह लोटा भी कैसा होगा, सोचिए एक बार कि वह लोटा भी कैसा होगा जिसका कोई आधार नहीं। वह लोटा कैसा होगा जिसका कोई आधार नहीं। जीना भी क्या जीना है साथियों, जिसमें आप जैसे मित्रों का प्यार नहीं। आप जैसे मित्रों का प्यार नहीं। तो साथियों, आपका प्यार पाने के लिए, आपका दुलार पाने के लिए आपका छोटा भाई आपके सामने फिर हाजिर हो गया और आपके साथ मिलकर वह ज्ञान को साझा करने वाला है, पढ़ने वाला है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। यह है अंटार्कटिका। यह बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका यह महाद्वीप है। इसे दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है। इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं क्योंकि यह जो है दक्षिण में पड़ता है, इसलिए इसका नाम दक्षिणी ध्रुव पड़ जाना लाजमी है, आसान काम है। और ऐसे ही उत्तर में आर्कटिक महाद्वीप है और उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं क्योंकि वह सबसे उत्तर में और वह केंद्र में पड़ता है। आपको पता ही होगा कि जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। शायद जो कुंभकर्ण था हमारे रामायण का, वह हमको लगता है कि यहीं का होना चाहिए। वो भले कहीं का हो, लेकिन हमें लगता है कि यह जरूर यहाँ का होना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव का। तब न उसे 6 महीने की नींद आएगी, 6 महीने का दिन रहेगा और 6 महीने दिन में घूमेगा और 6 महीने रात में जो है सोएगा, जगेगा और सोएगा। अब हमारे इस इंडिया में रह करके 6 महीने जीना, मतलब 6 महीने सोना और 6 महीने जगना कितनी अनुकूल बात लग रही है, प्रतिकूल बात लग रही है। तो हमें लगता है कि यहाँ का होना चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। तो इस जो ध्रुव है, यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। यह आपको हमें पता है। अगर नहीं पता है तो हम भूगोल का, इसके जब मैप का बाद सीरीज खत्म होगा, इसके बाद हम लोग चलेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से इंडिया को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे। इसके बाद हम लोग भूगोल का टॉपिक में ये सब जो आता है, कैसे चंद्र कलाएँ होती हैं, ज्योतिषी क्या होते हैं और ज्योतिष कैसे काम करते हैं, वे कैसे पतरा देखते हैं और उसमें से आपके जन्मतिथि के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से, नाम के हिसाब से वे आपकी भविष्यवाणी करते हैं। हम यह भी देखेंगे और भी जानकारी जिस संबंधित है हम समझने वाले। तो ये जो दक्षिणी ध्रुव है या अंटार्कटिका पर्वत है, यह पृथ्वी के सबसे दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ दक्षिण है, यहीं पे पाया जाता है, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे पाया जाता है। हम तो कहते हैं साथियों कि कितने डिग्री के बीच, ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी, अगर देखिए हम इसको ऐसे बना देते हैं, एक चीज़ यह हमने बना लिया, दक्षिणी ध्रुव यहाँ बीच में है। हम समझिए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सेटेलाइट से या हेलीकॉप्टर जाके हैं यहाँ पे इसके ऊपर, और यहीं पे हम खड़ा होकर देख रहे हैं, अपने जहाज को वहीं पे रोक करके देख रहे हैं हेलीकॉप्टर को। तो हमें कैसा दिखेगा? हमें बिल्कुल ऐसा दिखेगा। पृथ्वी का यह बीच का मेन ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, और यह पीछे से नीचे का जो आसपास का यह जो है ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये सब देशांतर लाइन है, ये जो निकली है देशांतर लाइन। और यह जो लाइन है यह कौन सी लाइन कहलाएगी, क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर, आई प्रॉमिस। ओके, तो इस लाइनों को हम क्षैतिज लाइन कहते हैं, इसको हम क्षैतिज लाइन भी कहते हैं, देशांतर। और इसे जो है क्या कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड होता है। तो ये जो है लेटीट्यूड है, लेटी हुई लाइन है, देखिए यहाँ पे लेट गई हैं, और ये लॉन्गिट्यूड है, लंबी लंबी हैं।
जब इन लाइनों को देखते हैं तो कितने क्षेत्र में हम इसको अंटार्कटिका महाद्वीप के क्षेत्र का दर्जा देते हैं। हमें कैसे पता कि यहाँ तक दक्षिणी ध्रुव है या अंटार्कटिका महाद्वीप है, कि यहाँ तक है कि इसके बाहर भी है। तो हम आपको बता दें कि 66.5 डिग्री, ठीक है, कितने, तो 66.5 डिग्री के बीच अंटार्कटिका वृत्त होता है। तो यहाँ पे 66.5 डिग्री के जगह पे कहीं कहीं जो है 65 डिग्री भी लिया जाता है, ठीक है। तो 65 डिग्री या 66.5 डिग्री के बाद अगर हम बढ़ेंगे 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री, जिसे हम कहेंगे कर्क रेखा या मकर रेखा। ऊपर बढ़े तो कर्क रेखा, नीचे बढ़े तो मकर रेखा। ऐसे ही 33.5 के बाद फिर आगे बढ़े तो 45 डिग्री पहुँचते हैं। 45 डिग्री के बाद फिर पहुँचेंगे तो 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री से ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो हम पहुँचेंगे आर्कटिक महाद्वीप की तरफ, ठंडे प्रदेश की तरफ। लेकिन जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मकर रेखा को पार करेंगे, कैप्रिकॉर्न को पार करेंगे, 23.5 डिग्री पार करेंगे, 45 डिग्री पार करेंगे, उसके बाद 66.5 डिग्री 65 डिग्री तक पहुंचेंगे। तब उसके बाद पूरा पूरा दक्षिणी ध्रुव का साम्राज्य आपको नजर आएगा। कितना अद्भुत नज़ारा होगा। अगर एक बार मौका मिले तो भाई हम तो उड़ते उड़ते जाना चाहेंगे। आप बताइएगा कैसे जाना चाहेंगे, समुद्र के रास्ते या वायु के रास्ते। तो 66.5 डिग्री है। इसके बाद साथी लोग हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और हमारा जानते ही हैं कि हम पहले सागरों की चर्चा करते हैं। इस महाद्वीप के आसपास में कौन से सागर हैं, कौन से महासागर हैं, और सबसे पहले जल संधि वंधि जो हुई होगी एक आठों वो भी देख लेंगे, और द्वीप जो होता है वो भी इसी में हम लोग देखते हैं एक साथ। तो आइए निसंकोच हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस नए विचार की ख्यालातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो हम जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुके हैं, समझिए लैंड हो चुके हैं। आप जो है लैंड नहीं हुए हैं तो अपना जो एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है उसका जो है उसको स्लो करिए और लैंड जल्दी से होइए। और हम लोग बढ़ रहे हैं, इसके चारों तरफ घूमेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ने वाले हैं किधर, तो किधर बढ़ें बताइए आप हम लोग। तो हम चाहते हैं अपने इंडिया से ही उसकी तरफ बढ़ें। इंडिया से जब हम लोग बढ़ेंगे अपनी तरफ उसकी तरफ, ठीक है, तो हमें एक सागर मिलेगा, डेविस सागर। हम इंडिया की तरफ बढ़ेंगे और हमें डेविस सागर देखने को मिलेगा। कौन सागर, तो डेविस सागर। यहाँ पे हम इंडिया से ही बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम डेविस सागर की तरफ पहुँचने वाले हैं। आप अपना लैंडिंग करिए। आप जो है अपना लैंडिंग करिए जल्दी से। बोलिए भाई साहब, क्या आप लैंड हो चुके हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे देखिए, वाह भाई साहब, तो हम जो है देखिए बना रहे हैं, यह है आपका दक्षिणी ध्रुव और महाद्वीप। हम सबसे पहले इसका मैप बनाने का प्रयास करेंगे। यह है मैप। यह बाहर से इसका 66.5 डिग्री चल रहा है, 66.5 डिग्री इसका चल रहा है। 42.5 न समझिएगा डिग्री, अब 25 डिग्री नहीं है, 66.5 डिग्री है। तो हम पहुँचते हैं डेविस सागर, जो कि 90 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। हमें पता है कि भारत जो है
कितने डिग्री पड़ता है, तो 90 डिग्री ईस्ट पे पड़ता है। ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट पे पड़ता है। और यह जो है इसका यहाँ से अगर हम चलें ऐसे, ठीक है, तो यह बनेगा 90 डिग्री ईस्ट बनेगा। या हम अपने तरफ ले लेते हैं इसका इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। हम जो है समझिए इधर हैं और यहाँ पे अपने नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अपने नीचे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। तो हम समझ रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, हम थोड़ा समझे। देखिए हम ऊपर हैं, ठीक है, हम ऊपर हैं, तो समझिए कि हम किधर पहुँचेंगे सबसे पहले। तो यह नीचे का भाग है भाई साहब, हमें समझना चाहिए कि हम किधर से पहुँचें, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए छोड़ते हैं, देखिए हम बताते हैं किधर किधर है। हम इसको दिखा देंगे अपने मैप पर, जब पूरा विश्व का मैप बनाएंगे बताएंगे किधर किधर है। तो यहाँ पे है डेविस सागर, यह 90 डिग्री ईस्ट है, 9 डिग्री ईस्ट है। और यह डेविस सागर है, डेविस सागर, यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर है और ठीक भारत के नीचे है, ठीक भारत के नीचे है यह। और इसी जो है इसी डेविस सागर में ही ऑस्ट्रेलिया का हो गया और अन्य देशों का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। इसी हमारे भारत के नीचे ही जो डेविस सागर है, इसी के बगल में जब 75 डिग्री बढ़ते हैं, ठीक है, इसी के आगे जब इधर बढ़ते हैं 75 डिग्री, तो हमें एक और सागर देखने को मिलता है या खाड़ी मिलता है, जिसे हम कहते हैं मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी कहाँ है? तो मैकेंजी एक पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसके बाद है जब हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर से ये सब संबंधित है। इसी के साथ एक और है कास्मोमोट सागर, कास्मोमोट सागर है यहाँ। इसी के आगे हम बढ़ेंगे तो लगभग 75 डिग्री के आसपास है, ठीक है। यह 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यह 90 ईस्ट है, यह 90 वेस्ट हो जाता है। तो हम मैप को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और आप इसमें थोड़ा भी संशय करने की सोचिएगा भी मत। कास्मोमोट सागर, यहाँ पे यह हो गया कास्मोमोट सागर, कास्मोमोट सागर। हमें इतना ही जानना है, इसको ज़रूरत नहीं है। हमें डेविस सागर समझ लिए कि हमारे इंडिया के नीचे डेविस सागर है जो 90 डिग्री ईस्ट में है। मैकेंजी सागर, मैकेंजी की खाड़ी इसके ठीक बगल में है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे तो जो कास्मोमोट्स यह है, यह ठीक मेडागास्कर के नीचे आता है। इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं हम पहुँचते हैं यहाँ पे, और यह होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सी साथियों? तो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री यह कौन सी है? तो यह 0 डिग्री रेखा है यहाँ पे। इसी 0 डिग्री पर इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन तो आते ही, साथ में और कौन कौन देश आते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं? क्या आपको पता है? अगर पता है तो क्या आप लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में? तो ज़रूर लिखिएगा तीनों को। और भी इसमें देश हैं तीन को अलावा जो यूरोप महाद्वीप में इनके अलावा। तो ये 0 डिग्री जो मध्याह्न रेखा है, इसे ग्रीनविच जीएमटी नाम दिया जाता है। और इस समय से इसको 1884 में ग्रीनविच में ही
इसको सम्मेलन हुआ था और वहीं पे इसको निर्धारण किया गया था कि इसका ऐसे प्रयोग होना चाहिए। तो यह है यहाँ पे 90 डिग्री 0 डिग्री और यह 0 डिग्री पूरी लाइन है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इधर बढ़ेंगे तो हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ना है। इधर का जो पूरा का एरिया था, इधर जो है इतना से एरिया, इधर से समझ सकते हैं, यहाँ से जो एरिया था यह पूरा हिंद महासागर का एरिया है। ये हिंद महासागर का आधा एरिया है। यहाँ जो हमने देखा 90 डिग्री तक, यह आधा एरिया है। और इसमें भी लगभग 100-150 डिग्री तक यहाँ जाएंगे जब 150 डिग्री लगभग, तो यहाँ तक, यहाँ से मान सकते हैं यहाँ तक पूरा हिंद महासागर ही है। यहाँ पे हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अब जब 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ पहुँच चुके हैं। अटलांटिक महासागर का जो नीचे वाला भाग है 0 डिग्री के, वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, बोलिए भाई साहब, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब जब इसके आगे बढ़ते हैं, अभी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से देशों का अपना अनुसंधान कैंप बना हुआ है, जानना महत्वपूर्ण है। अपना ही बताएंगे हम लोग का कहाँ है। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो एक एमरी हिम पट्टी दिखाई देती है। ठीक है, जो यही बीच में ही है एमरी हिम पट्टी। यहाँ पे 2 पट्टी है। ठीक है, यहाँ पे 2 पट्टी है जो 90 डिग्री के बीच में, यहाँ पे एक हिम पट्टी है, एक जो है 70 डिग्री के आसपास यहाँ पे है। डिग्री देखिए बहुत ज़रूरी है, डिग्री से हमें समझ पाता है कि हम किस ओर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। इसको भी हम निर्धारित करेंगे, इसका भी क्लास लेंगे हम लोग। तो ये पश्चिमी हिम पट्टी है और ये जो है इसको कहते हैं एमरी हिम पट्टी। एमरी में जो है भारत का अपना भारती नाम का जो अनुसंधान कैंप बना हुआ है, जो क्षेत्र है, यह एमरी में ही है। ठीक है, एमरी में ये हिम पट्टी, यहाँ पे पूरा हिम है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी अपना बनाया हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया भी अपना यहाँ पे बनाया हुआ है। और डेविस सागर देख ही रहे हैं, तो डेविस सागर के पास में ही ये भी अपना डेविस नाम का हिम पट्टी बनाया हुआ है। क्या कहते हैं, मज़ा आ रहा है? और अब इसके बाद आगे देते हैं तो आगे हमें एंडरबी लैंड्स मिलता है, एंडरबी लैंड मिलेगा, तो ये हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आगे, तो यहाँ पे ठीक हम पहुँचते हैं 65 डिग्री के आसपास, यहीं पे इसी पे। तो 65 डिग्री पहुँचेंगे यहाँ पे, तो हमें वाइट द्वीप देखने को मिलता है। कौन सा द्वीप? तो वाइट द्वीप यहाँ पे है। ठीक ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब 0 डिग्री के पास पहुँचते हैं यहाँ पे, तो हमारा एक और अपना भारत का कैंप है, अनुसंधान कैंप, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पे भारत का दक्षिण गंगोत्री। तो एक तो यहाँ पे है एमरी जो हिम पट्टी है वहाँ पे भारतीय नाम से, और यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री का है। एक और बचा है मैत्री, वो भी देख लेंगे। और मैत्री भी ठीक कहीं दूर नहीं है, यहीं के पास में है, इधर इस टाइप। तो भारती और मैत्री, भारती गंगोत्री और मैत्री एक जगह है, जबकि भारतीय जो है एमरी वाले हिम पट्टी में आता है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का डेविस नाम से अपना उसका खुद का बना हुआ है क्या चीज़, तो अनुसंधान कैंप। यह कहा जाता है कि सबसे बड़ा ध्रुव है, ध्रुव बोल सकते हैं, या बर्फ़ की चट्टानें यहाँ पे हैं, बर्फ़ फैला हुआ है। और अगर यहाँ की पूरी बर्फ़ अगर पिघल गई साथियों, तो समझ लीजिए कि कोई भी देश बचेगा नहीं। बहुत मोटी मोटी बर्फ़ें हैं, और अगर बर्फ़ सब पिघल गई तो कोई देश बचने वाला नहीं। इसलिए इस पर कोई भी जाके यहाँ पे कोई अन्य काम नहीं कर सकता, केवल अनुसंधान ही लोग कर सकते हैं। इसलिए इसे
हमेशा संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। और एक सम्मेलन में यह भी इसको संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए नियम बनाए गए कि कोई भी देश जाके यहाँ पे अपना परमाणु या कोई भी जो प्रक्षेपण काम है या टेस्टिंग वाला काम है यहाँ पे नहीं कर सकता। यह केवल वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप इसे नाम दिया जाता है। अगर पूछे कि वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा द्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, तो आप आंख मूंद के लगाइएगा, अंटार्कटिका पर्वत, दक्षिणी ध्रुव। आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। तो अब 0 डिग्री के इधर ही लगभग 20 डिग्री और मान लीजिए 10 डिग्री के आसपास जो है हमारा मैत्री और गंगोत्री भारत का ही है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। हम तो अपने भारत को बताए हैं, बाकी अभी एक बार और दोहराएंगे, इसको बताएंगे। अब 0 डिग्री के आगे बढ़ते हैं तो हम पूछेंगे अटलांटिक महासागर जानते हैं, इसके आसपास जो ना भी सागर है, देखिए हमने बताया कि यह 66.5 डिग्री है। अब ये पूछेंगे कि जब यह है सब यहाँ पे बर्फ है तो अटलांटिक महासागर किसको कहेंगे? इस बर्फ को कहते हैं क्या हम लोग? तो नहीं भाई लोग, बर्फ को नहीं कहते हैं। बर्फ के आसपास जो पानी है जो 66.5 डिग्री के अंदर ही आता है उसको हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं। उसको हम लोग अटलांटिक महासागर का नाम देते हैं। जो पानी है, जो बर्फ़ है तो वो ध्रुव है, वो तो बर्फ़ का पार्ट आ जाता है, उसको इसमें नहीं शामिल करते। उसको तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। जो पानी है उसको नहीं अंटार्कटिका महाद्वीप कहेंगे। महाद्वीप जो जगह होती है जहाँ पे आप खड़ा हो सकते हैं वो महाद्वीप होता है। यहाँ पे भी बर्फ़ भले ही है लेकिन यहाँ पे मट्टी ज़रूर है। यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे ज़मीन है, थोड़ा ज़मीन है, पूरा नहीं दिखता है लेकिन थोड़ा बड़ा ज़मीन दिखता है, जहाँ पे काई और मोस जैसे, एल्गी जैसे यह छोटे मोटे जो खरपतवार होते हैं, पौधे होते हैं, उग जाते हैं। इसी क्षेत्र में जो है आगे है बेडेल सागर, ठीक है। यह बेडेल सागर जो है 50 डिग्री के आसपास, ठीक है। यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो 0 से 45 डिग्री पहुँचेंगे और 45 डिग्री थोड़ा सी आगे एक है बेडेल सागर। वाह भाई साहब, कितना अद्भुत नज़ारा है। हम लोग ऊपर से देख रहे हैं और नीचे उतरने का कोई प्रयास नहीं करेगा, लैंडिंग नहीं करेगा, और लैंडिंग करेगा तो समझिए कि उसकी अंतिम दिन समझिए आ गया है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। हम बता रहे हैं, आप लोग ऊपर रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं सब कुछ। हम अपना स्पेस सूट पहन के आए हैं, हमें ठंडी गर्मी का पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता चलेगा क्योंकि आप लोग जो है अपने घूमने फिरने के हिसाब से आए हुए हैं। तो यहाँ पे वेडेल सागर है, यहाँ पे वेडेल सागर है, यह हम देख सकते हैं। इसी महाद्वीप में है जो कि 50 डिग्री के आसपास पड़ता है, वेडेल सागर, ठीक है। और यह किसके नीचे है? सबसे बड़ी बात भाई साहब, यह किसके नीचे है? तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ही है। और यह जो है, जो हम लोग का एक अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो पड़ता है जगह, वही अटलांटिक महासागर का है, ठीक बीच में पड़ता है। इस यहीं पे जॉर्जिया द्वीप है, इसी के ठीक बगल में अब जो है हम लोग पहुँचने वाले हैं अंटार्कटिका द्वीप का मेन भाग हम देखेंगे। यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप का मेन भाग वेडेल सागर के ही पास हमें देखने को मिलता है। जब आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे कई द्वीप देखने को मिलेंगे। यह वेडेल सागर है और वेडेल सागर के ठीक बाद लगभग 60 डिग्री यहाँ पे, 60 डिग्री यहाँ पे है। अब 60 डिग्री जब पहुँचते हैं हम यहाँ पे तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हमें समझना होगा। यहाँ पे ऐसे बढ़ेंगे और ऐसे जो है थोड़ा सा निकला हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे। और इस जो पूरी जो जगह है इसे हम पालमेर लैंड कहते हैं। ये जो पूरा लैंड है ये वाला, इसे हम लोग
पालमेर लैंड कहते हैं, एक आइलैंड की तरह है और यह पूरे दुनिया का या इस अंटार्कटिका महाद्वीप का केवल 2% है और यही है जो हरा भरा हमें दिखाई देता है पूरे विश्व में। यह अंटार्कटिका महाद्वीप का 2% है। यहाँ बर्फ नहीं होता है, यहाँ पे बर्फ नहीं है। और यहाँ पे देखिए यह जो लगा हुआ है यहाँ पे, यह जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जाके लगता है। तो क्या आपको पता है कि इसके बीच कौन सा जल संधि है? क्या आपको पता है? इसी के जो अंतिम भाग है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, उसे हॉर्न अंतरीप नाम दिया जाता है। और उसी के बगल में ही यहाँ पे जब हम इससे निकलते हैं ऐसे, तो ऐसे निकला जाता है यहाँ पे। और यह हॉर्न महाद्वीप, हॉर्न अंतरीप है। यहीं पे टेरा डेल फ्यूगो नाम का एक जो है द्वीप है और इधर जो है फॉकलैंड द्वीप है। इधर फॉकलैंड द्वीप है, यह टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। और यहीं पे जो है मैगलन जल संधि भी है। ठीक है, यहीं पे मैगलन जल संधि है जो यहाँ से होके यहाँ जाने का काम करता है। यहाँ से यहाँ होके जाने के लिए होता है। और यह जो है यह भी एक चैनल ही है। यह भी जो है एक चैनल ही है। इस चैनल का नाम अगर भाई लोग कोई को पता है, मित्र लोग, एकदम कमेंट बॉक्स में छा जाइए, लिख दीजिए। ठीक है, तो यह जो है चैनल इसे हम कहेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा है चैनल। तो इसको हम जो है अंटार्कटिका चैनल भी बोल सकते हैं, अंटार्कटिका चैनल कह सकते हैं। और ये जो द्वीप है यह इतना बड़ा, इसे हम अंटार्कटिका प्रायद्वीप कहा जाता है। देख लीजिए, यह इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर तो पानी है ये, तो इसे हम अंटार्कटिका प्रायद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका प्रायद्वीप हम लोग इसका नाम रखे हुए हैं। और यहाँ पे पालमेर लैंड है पूरी तरह से। यह देखिए, इस पर अमेरिका और जो रूस है इनका अच्छा खासा यहाँ पे इनका पकड़ देखने को मिलता है। अब हम इस सब को डिलीट करते हैं और इसमें बताते हैं कौन कौन से और छोटे मोटे द्वीप हैं। तो यहाँ पे इधर ही एक क्लेरस द्वीप है, इधर एलिफेंट द्वीप है। ठीक है, और इधर जो है इसी साइड में आर्कीपेलागो एक है जिसका नाम है पालमेर लैंड का आर्कीपेलागो। पालमेर लैंड का आर्कीपेलागो है भाई साहब। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं जिसको मिला करके आर्कीपेलागो नाम दिया जाता है। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लार्सन हिमपट्टी, लार्सन हिमपट्टी यहाँ पे है। और यहाँ पे कौन सी थे? तो एमरी हिमपट्टी यहाँ पे थी। और इधर जो पूरा था इसे एमरी लैंड का नाम दिया जा रहा था। इधर पालमेर लैंड है, तो यहाँ पे पालमेर नाम से आर्कीपेलागो भी है और यहाँ पे लार्सन हिमपट्टी है। देखिए कितनी ही बहुत बड़ी बातें हैं। ये आपको थोड़ा लग रहा होगा कि क्यों ये सब इतना ज़्यादा गहराई तक पढ़ा जा रहा है, तो यह हमारे हर एक एग्जाम में अब गहराई से ही पूछेगा। अब ऊपर का ज़माना गया, सब लोग ऊपर से पढ़ के बैठे हुए हैं। अगर आप गहराई में नहीं जाएंगे तो मोती नहीं मिलने वाला है। मोती प्राप्त करना है तो आपको गहराई में जाना पड़ेगा, तब आपको मोती मिलेगा। नहीं तो ऊपर से खाली हाथ लौटेंगे, जब भी पढ़ेंगे खाली हाथ लौटेंगे और ज़्यादा समय लग जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। समय बीतता जाएगा, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। 2-4 मित्र देखेंगे कि अरे तो उनका तो हो गया, आपको लगेगा कि हमारा नहीं हो पाएगा, हमारा नहीं हो पाएगा। आप जो है हार मान लेंगे, छोड़ देंगे पढ़ाई, घर जाएंगे, बैठे रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, फिर सोचेंगे काश हम भी पढ़ लिए होते। तो हमें इस चीज़ से घबराना नहीं। अगर घबरा गए, ठीक है, अगर डर गए इस चीज़ से, तो समझिए मर गए। आप जो है कभी भी इस सोच से इस ऊपर नहीं उठ पाएंगे। अब हम पालमेर लैंड को हमने पूरा देख लिया है। यहाँ पे बिस्के की द्वीप यहीं पे है। बिस्के की खाड़ी भी थी। कहाँ पे भी थी बिस्के की खाड़ी? क्या आपको पता है? बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी साथियों बता दें आपको, शायद भुला गए होंगे, होगा तो आपको याद है तो बताइएगा जरूर।
कि हमें सर याद था। यह स्पेन और फ्रांस के बीच में है बिस्के खाड़ी। इसके बाद में अगल है इंग्लिश चैनल है, उधर उत्तरी सागर है, इधर आयरिश सागर है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। यहाँ पे बिस्के द्वीप, यहाँ पे है बिस्के द्वीप लगभग इधर के पास है, ठीक है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचते हैं अपने इधर की तरफ, तो हम पहुँचते हैं वेलिंगशॉसेन सागर। यहाँ पे 90 डिग्री के पास में ही है, यहाँ पे वेलिंगशेसन सागर, यहाँ पे वेलिंगशेसन सागर है। यह हो गया बेडल सागर हो गया, ठीक है, जो 50 डिग्री के आसपास है। और यहाँ पे डेविस सागर देख ही रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डेविस सागर है। यहाँ पे डेविस नाम से ऑस्ट्रेलिया का अपना एमरी में डेविस नाम से अनुसंधान कैंप भी बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अब जो है वेलिंगशॉसेन सागर के आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री हो गया। इधर जो है एबट हिमपट्टी है, यहाँ पे पूरा एक हिमपट्टी देखने को मिलेगा, इसका नाम है एबट हिमपट्टी, इसका नाम है एबट हिमपट्टी। यहाँ पे थॉर्डसन द्वीप है, यहाँ पे थॉर्डसन द्वीप है। इसके बाद जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अमंडसन की खाड़ी यानी अमंडसन सागर यहाँ पे है, अमंडसन सागर है। अमंडसन सागर कहाँ पे है? यह है कनाडा देश में, और आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक महाद्वीप है, उसकी तरफ है। क्या आपको पता था? अगर पता था तो आप समझिए आपका जरूर, आपका एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रह सकता। अब हर एक एग्ज़ाम में आप क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप बताइएगा अपना सुझाव इसमें। यह है अमंडसन सागर, कितने डिग्री पर है अमंडसन सागर? तो यह प्रशांत सागर में हम बढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस प्रशांत सागर में बढ़ चुके हैं, इस अमंडसन सागर से होते हुए, ठीक है। और कितने डिग्री पर? तो हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग 45-50 डिग्री पर, इधर से 165 के आसपास। किधर पे? इधर 120 डिग्री पर, 120 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके बाद अमंडसन सागर के पास जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे सिपले द्वीप छोटे छोटे हैं, हिमपट्टी भी है, तो हम इसको ध्यान नहीं देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें लगभग 180 के आसपास जो है रॉस सागर देखने को मिलता है। यहाँ पे 180 है डिग्री, यह 0 डिग्री था, ठीक है। यह 90 ईस्ट है, यह 90 वेस्ट। 180 डिग्री के ही ठीक पहले यहाँ पे रॉस सागर है, यहाँ पे रॉस सागर है, जो कि ठीक ऑस्ट्रेलिया के एकदम नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे ही रॉस सागर है। और यहाँ पे अमेरिका अपना खूब बनाया हुआ है, अपना बहुत खूब अपने अनुसंधान के लिए घेरा हुआ है जगह, ठीक है। और यह जो है पूरा हिमपट्टी यहाँ पे है, यहाँ पे जो है पूरी तरीके से हिमपट्टी ऐसे पूरा बना हुआ है 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री के आसपास दोनों तरफ से, तो हिमपट्टी पर ही लोग यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद अभी हमने यहाँ शुरू किया था, इधर इधर बाकी है। जब इधर बढ़ेंगे तो फिर हम हिंद महासागर की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के इधर हिंद महासागर है, इधर जो है प्रशांत महासागर, इधर विक्टोरिया लैंड है, इधर एक जो है विक्टोरिया लैंड है। यहाँ पे आवारा अंतरिक्ष और लेनिनग्रादस्किया रूस का जो है यहाँ पे जगह। इसी के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो है कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ की खाड़ी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऐसे ही यहाँ पे है सर। और जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्वीन मेरी नाम की एक और लैंड है, क्वीन मेरी लैंड है, यहाँ पे विल्किंस लैंड है। तो ये सब नाम है और कभी कभी पूछा जाता है, तो हमें इसको ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा सिलेक्शन असंभव है। जब पूछ लिया जाएगा
तो हम क्या बताएंगे, हमारे पास कौन सा सहारा होगा? तो हमारा एक सहारा है केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसके अलावा कभी नहीं हो पाएगी हमसे लड़ाई, क्योंकि हमारे पास हथियार ही नहीं। हथियार से लड़ाई होती है, हाथ से थोड़े लड़ाई होती है। हम सब मिटा रहे हैं। हम चलेंगे इसके, अब देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे कुछ पर्वत हैं जिसको हम देखना चाहेंगे। पर्वतों को सब मिटा के हम जो है पहुँच गए अपने जगह पे। इसको तो हम मिटा दिए होते कई बार। चलिए कोई बात नहीं, हम पहुँच गए हैं अपने मुकाम पर। ओके, तो यहाँ पे कुछ पर्वत हैं जो महत्वपूर्ण है, और इन्हीं पर्वत पे एक सबसे जो पर्वत है उसका नाम है एल्सवर्थ पर्वत। यहाँ पे तो हम पहुँचते हैं पालमेर जो आइलैंड है हमारा, पालमेर आइलैंड देखा था, उसी के नीचे स्कोशिया सागर था। और ये कितने डिग्री पे था? तो ये देखिए, ये जो बना है ऐसे बना था। इसका ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री, या ये 90 वेस्ट बोल सकते हैं इसको, 180 नहीं लिखेंगे, 90 वेस्ट लिखेंगे। यह है 0 डिग्री और यह है 180 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ बताया था कि यहाँ का जो सागर है इसका नाम है डेविस सागर, जो भारत के नीचे है डेविस सागर। यहाँ पे यह डेविस सागर है। इधर की तरफ जहाँ पे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप वेडल सागर है, और प्रशांत महासागर में इधर अमंसन की खाड़ी है जो प्रशांत सागर में पड़ता है, अमंसन सागर। और इसी के इधर जो है रॉस सागर पड़ता है जो ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे की तरफ। तो हमने बताया कि यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पे एक ऐसे निकल के बना हुआ है। यहाँ पे जो पालमेर नाम का प्रायद्वीप इसे कहते हैं, इसे ग्राहम लैंड भी कहते हैं। और यहाँ पे यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना हुआ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और यहीं पे मैगेलन संधि है, फॉकलैंड यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है एक क्या बना हुआ है, एक और द्वीप है। ठीक है, एक और द्वीप है। अब जब इस मैगेलन संधि या आर्कटिक अंटार्कटिका चैनल से जब नीचे बढ़ेंगे तो हमें यही पालमेर लैंड मिलेगा। पालमेर लैंड के जब इधर अंदर की तरफ घुसेंगे तो यहाँ पे ये जो है पूरा यहाँ से बना हुआ है, इसे ये कितने डिग्री है, तो यह है 80 डिग्री के अंदर पहुँचेंगे तो हमें एक रोन हिमपट्टी मिलेगी। रोन हिमपट्टी पर ही एक पर्वत इधर बना हुआ है, इधर की तरफ ऐसे एक पर्वत बना हुआ है जिसका नाम है एल्सवर्थ पर्वत। एल्सवर्थ पर्वत, और इसकी ऊंचाई साथियों थोड़ी मोड़ी नहीं है, हल्की फुल्की मत समझिएगा। इसकी ऊंचाई 5140 मीटर है, 5140 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया में एक था पर्वत, उसका था 5420 लगभग था। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा महाद्वीप, ऊंचा जो है 7000 तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अमेरिका में भी यही लगभग है। यूरोप महाद्वीप में तो 5000 भी लगभग है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊंचाई पर्वत है यह हल्का फुल्का नहीं है, यह ऊंचा है। इसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। यहाँ पे इसका सबसे ऊंची चोटी है 5140 मीटर, क्या कहते हैं। तो यह एक पर्वत है, हमने यह पर्वत देख लिया, एल्सवर्थ पर्वत है। यहीं पे इसको हम मिटा दें क्योंकि छोटा जगह है, हमें सब कुछ दिखाना असंभव है। चलो भाई हटाओ, यह था एल्सवर्थ पर्वत। इसके बाद यहाँ पे क्वीन मोड पर्वत है, यहाँ पे इसके अंदर ही
यहाँ पे एक क्वीनमोड पर्वत है। यहाँ पे ट्रांस आर्कटिक एक पर्वत है, यहाँ पे ऐसे पूरा बना हुआ है। यह पूरे आर्कटिक महाद्वीप को 2 भागों में बांट देता है। ट्रांस आर्कटिक पर्वत जो है इसे 2 भागों में बांट देता है। ट्रांस आर्कटिक पर्वत इधर जो है प्रिंस चार्ल्स पर्वत, इधर से छोटा सा। हमें ये सब नहीं लर्न करना है, बस हमें एक चीज़ याद करना है, माउंट विंसन मैसिव जो कि ऊंचाई में 4140 मीटर है, एल्सवर्थ पर्वत पर है बस। और अंटार्कटिका पर्वत याद करना है जो इसे 2 भागों में बांट देता है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। यहाँ पे छोटे छोटे भूमि भी बनी है जिसका ये लोग अपना यूज करते हैं, जैसे पाल्मेर लैंड हो गया, एडवर्डी लैंड हो गया, विल्किंस लैंड हो गया, क्वीन मेरी लैंड हो गया, रॉबर्टसन लैंड हो गया, ड्रोनिंग मोड लैंड हो गया। ऐसा अपना जगह बनाया है, अपने हिसाब से अपना नाम लोग रखें। तो हमें इससे कोई समस्या नहीं है, हमें इससे कोई जानना भी नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने पर्वत देख लिया। अब इसके बाद हमारा एक और काम है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी भी हैं। एक नाम है इसका माउंट इरेबस। माउंट इरेबस जो है इधर नीचे की तरफ है माउंट इरेबस, ये भी है माउंट इरेबस। और यहाँ की ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी। माउंट इरेबस ज्वालामुखी है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है, हमें यह बिल्कुल याद रखना है। यह लगभग इधर ही है 180 डिग्री के बीच में, पास में यहाँ पे माउंट इरेबस ज्वालामुखी। यह राज सागर यहीं पे है, यहीं पे राज सागर है, यही सब है। क्यों भाई साहब, समझ में आ रहा है? कोई समस्या हो जरूर बताइए। सबसे यहाँ का ठंडा स्थान कौन है? सबसे ठंडा स्थान यहाँ पे तापमान है वोस्टोक का। यहाँ पे रूस का ही वोस्टोक है, रूस का वोस्टोक बना हुआ है यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे है रूस का वोस्टोक, सबसे ठंडा स्थान है। रूस ने अपना इसको हथिया लिया, अपना बना लिया है, लेकिन बस नाम का है। यहाँ पे -95 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर किया गया, इतना डिग्री मेजर किया गया। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं इसके पहले कि हम इन देशों के, कुछ देशों के हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे इन लोग का बेस बना हुआ है, कैंप बना हुआ है, अनुसंधान कैंप। तो विश्व में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप यह है। 5वां महाद्वीप है। पहला कौन है? तो एशिया है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर जाके यही अंटार्कटिका हो गया। इतने महाद्वीप यहाँ पे 5वें महाद्वीप है। और छठा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है, फिर अगला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बस इतना ही है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज जेम्स कुक ने की थी। इसकी खोज जेम्स कुक ने की थी और यह अंग्रेज व्यक्ति था। देखिए यही लोग थे खलियर, कहीं को पैसा मिलता था। हमारे यहाँ भारत में कोई पैसा नहीं दे रहा था, पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिलता था, तो भाई खोज करने के लिए कौन पैसा देगा, घूमने के लिए कौन पैसा देगा। तो इनको पैसा मिलता था, ये लोग अपना जहाज लेकर के खूब खोजा करते थे, नए नए जगह के खोजा करते थे। ऑस्ट्रेलिया की खोज इन्होंने भी लगभग की थी, और न्यूजीलैंड की खोज तो कुक ने ही की थी। तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया खोज की थी। और कुक यहाँ पे जलसंधि भी है, कुक नाम का पर्वत भी है, ठीक है। और कुक ने खोजा भी था न्यूजीलैंड में ही। और यहाँ पे मैंने बताया कि 98% पूरा यहाँ पे बर्फ़ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कौन पहुँचा था? मतलब इन्होंने खोज किया था, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए, खोजने, इस पर और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन पहुँचा था? तो यह एमंडसन पहुँचा था। यह नाम था एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन पहुँचने वाला पहला व्यक्ति था। उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन पहुँचा था? क्या पता है?
अगर पता है तो बताइएगा, हम बता देते हैं। पता तो कहिएगा हाँ हमें पता था यार सर, पहले से पता था। तो रॉबर्ट पियरे जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। आपको हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए, हमेशा तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि हमने ये पढ़ा है तो पढ़ा है, पता है, तुरंत झट से बताने का आप गरज रखिए। यह आकार बदलने के कारण इसका आकार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप हम कहते हैं। ठीक है, इसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, इसे हम गतिशील महाद्वीप कहते हैं। देख लीजिए इसका नाम क्या क्या है। इसका नाम श्वेत महाद्वीप भी है, गतिशील महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ क्योंकि यह आकार हमेशा बदलता रहता है। अमंडसन पहली बार यहाँ पे पहुँचे थे, अमंडसन पहली बार पहुँचे थे, और जॉर्ज कुक या जेम्स कुक इस जो है इसकी खोज कर दिए थे, जेम्स कुक। अब इसकी कुछ तापमान हम देखते हैं। इसका तापमान यहाँ पे वार्षिक कितना था, हमने बताया कि सबसे कम तापमान 95 डिग्री यहाँ पे मेजर किया गया है, जो कि वोस्टॉक रूस का क्षेत्र है। यहाँ पे अपना क्षेत्र सबसे कम है, तो यहाँ पे बैठ के अपना चेक करा कि क्यों यहाँ पे कम है सबसे ज़्यादा। और न्यूनतम वार्षिक जो तापमान यहाँ पे होता है देखने को मिलता है, सबसे कम वार्षिक तापमान है। यहाँ पे कुछ उगता है, तो बताया हमने कि यहाँ पे लाइकेन और कुछ मांस उगते हैं, कुछ मछलियाँ भी हैं, क्रिल मछली, और जो कि झुंड में रहा करती हैं। कौन सी मछली है, तो क्रिल मछली है, क्रिल मछली जो कि यहाँ पे झुंडों में हमें देखने को मिलती है, क्रिल मछली। क्या क्या समझे। और इन्हीं मछलियों को ये लोग मारते हैं यहाँ पे लोग, और यहाँ के लोगों के लिए मुख्य भोजन भी समझा जाता है, और लोग अपना भोजन भी यहाँ पे ले जाते हैं। लेकिन मछलियाँ भाई ताज़ी मछलियाँ चाहिए, तो ये लोग यही मछलियों से अपना काम चलाते हैं, बिकता है यहीं पे। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट लिखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखिए भारत से भी भाई जब विश्व आगे के चल रहा है, अंटार्कटिका पहुंचा, तो भारत कैसे पीछे रहेगा। जब नासा और रूस वालों ने अंतरिक्ष में पहुंचे, तो भारत ने भी अपने सोर्स के हिसाब से वह भी प्रयास किया। और देखिए आज हमारा इसरो चाँद तक पहुंचा है, सूर्य तक भी पहुंचने वाला है। आदित्य L1 जो लॉरेंस पॉइंट L1 होता है, L2 L3 होता है, L1 पर पहुंचने वाला है। L1 पर साथियों कैसा जगह होता है, ऐसा यहाँ पे एक बनाया गया एक ऐसा मतलब कि पॉइंट है जहाँ पे सूर्य का और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है बराबर हो जाती है। दोनों बराबर एक दूसरे को खींचते हैं, जिससे वहाँ पे वह लटका रहता है, और पृथ्वी के साथ ही वह सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। और देखिए कितनी मस्त बात है कि यहाँ पे जो ग्रेविटी है बिल्कुल बराबर रहती है, एकदम सेम रहती है। सोचिए कि ऐसी गणना कर पाना सबकी बस की बात है। भारत ने अपना लॉरेंस पॉइंट दिया, उनको गणना किया, कोई ऐसा नहीं कि विदेश गणना करके दिया है, अपना खुद करना पड़ता है सब कुछ, तब जाएगा। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे हैं। तो लेकिन पहले हमारा कि भारत से सबसे पहले अंटार्कटिका पहुँचा कौन, तो ये थे गिरिराज सिरोही, और ये बुलंदशहर के हैं, यह बुलंदशहर से हैं गिरिराज सिरोही। और ये पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पे गए थे भारत से। लेकिन फिर जो है 1981 से 82 में यहाँ पे एक अभियान भेजा गया भारत की तरफ से कि जाइए आप जो है, इसमें बहुत से लोग थे, एक जहाज भी पूरा भेजा गया था कि जाइए आप रिसर्च करके आइए, देखिए कि हमें भी यहाँ पे अपना अनुसंधान शाला खोलने का ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो हम लोग जरूर आगे करेंगे। तो इसका नेतृत्व कर रहे थे जहूर कासिम, इसका नेतृत्व जहूर कासिम कर रहे थे। 1981-82 में जहूर कासिम थे। और यहाँ पे जाके हमने बताया
कि कौन कौन से 3 अपने अनुसंधानशाला को खोल करके और एक नई खोज का अंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों लोग खोजने जाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि खोजने जाते हैं क्यों हैं। यहाँ पे कौन सा बर्फ़वा में सोना गड़ा है कि ये लोग जाके ढूंढेंगे, और यहाँ पे ऊपर बैठ के खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं, खनने की और इसकी खुदाई करने की इजाज़त है नहीं, तो ऊपर से ही हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। हमारे पास डिवाइसेज आ गई हैं, संसाधन है, उसका प्रयोग करके हम पता करते हैं। तो अगर इसके नीचे कुछ भी मिलता है ऐसी चीज़ जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ध्रुव पर महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगी ज़रूर, ठीक है, मिलेगी ज़रूर, अगर हमें पता नहीं है लेकिन वो मिलेगी ज़रूर। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है ध्रुवों पर, वैज्ञानिकों का मानना है। तो उसमें भारत का भी अधिकार होगा, भारत का भी हिस्सा होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं गए हैं तो आपका हिस्सा कैसे हो, आप अपने घर में बैठे हैं तो आपका हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए अपना हिस्सा यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे 3 बनाए गए हैं केंद्र, शोध केंद्र बनाए गए। आइए देख लेते हैं शोध केंद्र कौन कौन से हैं। तो अन्य देशों का भी शोध केंद्र देखेंगे हम यहाँ पे। तो हमने देखा पहला अपना ही यहाँ पे बना देते हैं, यह है, यह 90 ईस्ट है, यह 90 वेस्ट है, यह 0 डिग्री है, यह 180 डिग्री है। हम पहुँचते हैं अपने डेविस सागर की तरफ। यहाँ पे है डेविस सागर, और इसी डेविस सागर के बगल में ही यहाँ पे बनाया गया है हमारा डेविस ऑस्ट्रेलिया का डेविस नाम से इसका शोध केंद्र है। और हम लोग का एमरी हिम जो पट्टी है वहाँ पे भारत का है, भारत का एमरी पट्टी में भारती नाम से है, भारती नाम से एमरी वाले में बना हुआ है, ठीक है। और यह जो है सबसे बाद में बनाया गया भारतीय वाला, लेकिन सबसे पहले कौन बनाया गया, तो गंगोत्री, और पहले गंगोत्री बनाया गया फिर मैत्री बनाया गया। तो देख लेते हैं गंगोत्री सबसे पहला जो बनाया गया था कहाँ बनाया गया था। तो गंगोत्री यहाँ पे है, ठीक है, गंगोत्री यहाँ पे है, और यहाँ पे सबसे पहले बनाया गया था 1983 में। 1982 में ये लोग गए थे जहूर कासिम के नेतृत्व में, और यहाँ से अभियान के रूप में भेजा गया था। तो 83 में तुरंत वहाँ पे पहला बना दिया गया, मतलब यहाँ पे कहा गया कि देखिए सब लोग जाके तुरंत अपना बना रहे हैं, सब लोग का अपना अपना है, हमारा कुछ है ये नहीं, इसलिए तुरंत साल भर के अंदर जाके वहाँ पे अपना शोध केंद्र स्थापित कर दिया गया। फिर यहाँ के बगल में एक और बनाया गया जो कि मैत्री है, भारत का ही, यह 1989 में बनाया गया, नया बनाया गया क्योंकि यह पुराना हो गया था, इसके जगह पे नया बनाया गया। फिर भारती नाम से यहाँ बनाया गया, जो कि कब बनाया गया, तो यह बाद में बनाया गया, ठीक है। लामसन हिल जो है यहाँ पे है, यहीं पे बनाया गया है, ठीक है, भारतीय। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे एक जापान का बना हुआ है अस्थैवाई नाम से, यहाँ पे आसुका जापान का बना हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का जो है भारतीय है, गंगोत्री है, मैत्री है, यहाँ भारतीय है। यह जो है पृथ्वी मंत्रालय, जो हमारा मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, यह इसको पैसा से देता है। इधर वेडल सागर है, वेडल सागर के इधर नीचे जो है यहाँ पे यूके का है हेली, यहाँ पे जो है आर्मेनिया का इधर है, आर्मेनिया नहीं है शायद, तो बेलग्रानो नाम का है। इधर जो अंटार्कटिका प्रायद्वीप है, इस पर भी कई देशों का है, जो छोटे छोटे देश हैं उनका यहाँ बना हुआ है, ठीक है। यह अमेरिका का भी इधर है, इधर यूके का बना हुआ है, तो छोटे छोटे देश हैं इनका बना हुआ अपना सब लोग का। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अमेरिका का खूब ज़्यादा है, यहाँ पे जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है खूब बना हुआ है, किसका, अमेरिका का। यहाँ पूरा है, लिटिल अमेरिका का है, न्यूजीलैंड के इधर है, लिटिल अमेरिका का है, लिटिल अमेरिका कई चार नाम से 4-5 यहीं बने हैं। रूसवेल्ट द्वीप यहाँ पे है, मेरी जो बर्ड है, मेरी बर्ड यहीं पे है, यहीं पे बनाया गया। तो ये सब है। और यहाँ पे विक्टोरिया लैंड है, यहाँ से रूस का भी इधर है लेनिनग्राड नाम से, ठीक है। जाट पंचम नाम से इधर है, फ्रांस का है, उर्विले है। तो हमें बस अपने ध्यान रखना है
गंगोत्री, मैत्री, भारती से। इन लोग का पूछा नहीं जाएगा, तो हम क्यों पढ़ें भैया, हमें क्या जरूरत है। तो हम एक बार और रिपीट करने का प्रयास करेंगे क्या क्या हमने पढ़ाया था। ठीक है, बस ओनली 1 मिनट, आई डू ऑल रिवाइज। ओके, आप भाई लोग बताते भी रहिए, थोड़ा हमें इससे मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है, और मोटिवेशन के लिए जानते हैं बहुत ज़रूरी है, आप लोग साथी हैं, हमारे मित्र हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हम आपको अच्छे से फिर नहीं अपनी पूरी दे पाएंगे अपने पूरे दिल के साथ। तो हमने पढ़ा था कि इधर जो है डेविस सागर है, फिर इधर वेडल सागर है, इधर जो है वेडल सागर है। हमें बताया कि इसी के आगे जो है मैकेंजी की खाड़ी भी थी। ठीक है, इधर मैकेंजी की खाड़ी भी थी। इधर जो है अमंडसन सागर है, और इधर ऑस्ट्रेलिया के पास में रॉस सागर है। बस 4 सागर। इधर जो है पालमेर लैंड था, पालमेर लैंड था। इधर जो है एल्सवर्थ पर्वत है, इसकी ऊंचाई माउंट विंसप है, जो 5140 मीटर की ऊंचाई है। पालमेर लैंड या पालमेर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे इरेबस नाम की ज्वालामुखी है और पर्वत भी। यहाँ पे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत है, जो इसे 2 भागों में बांटता है, अटलांटिक पर्वत, अटलांटिक महाद्वीप को। बस इसके बाद और कुछ है ना। लार्सन लैंड हमने दिखाया था आपको, लार्सन लैंड तो यहीं पे है, हिमपट्टी यहीं पे लार्सन है। ठीक है, और इसके बाद अपने भारत का दिखाया था, यहाँ पे भारती है, यहाँ पे गंगोत्री और मैत्री है। तो मेन यही 3 चीज़ है, इसी को लर्न करना है, बाकी कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें बताया कि जो है 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह जो इसे खोज जेम्स कुक ने किया था। यहाँ पे 98% बर्फ़ है, 2% ही केवल, जो कि पालमेर लैंड है, जो भूमि है जहाँ पे कुछ उग जाते हैं, हरियाली दिखाई देती है। इसको एमंडसन सबसे पहले पहुँचे थे। आकार बदलने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप का नाम दिया जाता है। वार्षिक तापमान सबसे कम है, सबसे कम तापमान -95 यानी 95 डिग्री है, जो कि वोस्टॉक पर देखने को मिलता है, जो भारत रूस का है। इसे पोल ऑफ कोल्ड भी कहते हैं। यहाँ पे लाइकेन और मांस उगता है। यहाँ पे क्रिल मछली जो होती है झुंडों में पाई जाती है, यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन बोल सकते हैं। भारत से यहाँ पे सबसे पहले गिरिराज सिरोही गए थे, जो बुलंदशहर के थे। उसके बाद यहाँ पे अभियान चलाया गया 1981-82 में, और जहूर कासिम इसका नेतृत्व में चले गए थे। और शोध केंद्र सबसे पहला बनाया गया था दक्षिण गंगोत्री में, फिर मैत्री में 1989 में, फिर लामसंस हिल में भारती का आधारशिला रखा गया, यहाँ पे बनाया गया लामसन हिल, जिसे एमरी हिल्स भी कहते हैं। आपको कैसा लगा आप अपने दिल से बताइएगा साथियों, आप अपने लिखिएगा भी और सुझाव भी दीजिएगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अभी तो धन्यवाद, जय हिंद।